आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 17 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। पूरी दुनिया जब कोरोना वायरस वैक्सीन को इस महामारी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मान रही है, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। WHO के वेस्टर्न पैसिफिक ऑफिस ने कहा है कि वैक्सीन कोई सिल्वर बुलेट यानी अचूक हथियार नहीं है, जिससे एक झटके में 1 वर्ष से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही महामारी समाप्त हो जाएगी। आइए समझते हैं कि इस बयान के जरिए WHO का क्या कहना है। WHO में वेस्टर्न पैसिफिक के रीजनल डायरेक्टर ताकेशी कासाई ने वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में बृहस्पतिवार को कहा कि जब तक वायरस सोसाइटी में सर्कुलेट हो रहा है, तब तक हम सभी रिस्क में हैं। 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं और सोशल स्तर पर सक्रिय लोगों को संक्रमण से खुद को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और असरदार वैक्सीन बनाना एक बात है और उसका पर्याप्त मात्रा में निर्माण करके प्रत्येक तक पहुंचाना दूसरी बात। यह शुरुआत में कुछ ही लोगों तक पहुंचने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित एक भावुक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने लिखा है, प्रिय किसान भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक कृषि सुधार को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जागी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं, जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना आरंभ भी कर दिया है। मैं किसान परिवार से आता हूं। खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। खेत में पानी देने के लिए देर रात तक जागना, पानी चलते हुए मेड़ टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरे भी जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी मैंने देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन अहिंसक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एक स्वतंत्र व निष्पक्ष कमेटी बनाने के बारे में विचार कर रहा है, जिसमें एक्सपर्ट होंगे, साथ ही सरकार और किसानों के प्रतिनिधि होंगे, जो बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। अदालत ने कहा कि कमेटी में पी साईनाथ जैसे एक्सपर्ट को रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब किसानों के संगठन और सरकार के प्रतिनिधि बातचीत से रास्ता निकालें। हम इसके लिए कमेटी बनाकर सहूलियत प्रदान करना चाहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र पर बहुत ही तीखा हमला बोला। विधानसभा में उन्होंने तीनों कृषि कानूनों की कॉपियों को फाड़ दिया। केजरीवाल ने केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार अंग्रेजों से बदतर न बने। अंग्रेजों ने तो 9 महीने में बिल वापस ले लिए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों को भी कानूनों के फायदे नहीं पता। उन्होंने कहा, सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है। अफीम खिलाकर बोला गया है कि रट लो, यही बोलो। आज मैंने उनका पूरा भाषण सुना, योगी आदित्यनाथ का। उनको भी नहीं पता कि इसका क्या फायदा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की वकालत करनी चाहिए, दलालों की नहीं। उन्होंने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में मामला था, कल भी था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, मांगे मानी जानी चाहिए। मामला इसलिए था कि दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, इसलिए यातायात में परेशानी हो रही है। हमारे वकील ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज यदि अभी केंद्र सरकार उनकी मांग मान ले तो धरना उठ जाएगा।
इस पर केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले से कहता हूं, तुम भी किसानों का वकील बनो। किसान इस देश का अन्नदाता है, उसकी वकालत नहीं करोगे तो क्या दलालों की करोगे। गुजरात के राजकोट से एक जेलर के ही गिरफ्तार होने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां की गोंदल उपजेल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस सुधार के औचक निरीक्षण के दौरान एक गैंगस्टर को जेल के अंदर ही कुछ बाहरी साथियों के साथ पकड़ा गया था। इस पर जेलर धीरू भाई परमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि जेल में बंद जिस कैदी को उन्होंने जेल में बाहरियों के साथ खाना खाने की अनुमति दी थी, उसका नाम निखिल डोंगा है। उस पर गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। उसके साथ 11 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। व्हाट्सएप ने नए वर्ष के अवसर पर अपने यूजर्स को झटका दिया है। दरअसल प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ पुराने डिवाइस पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। इसमें वे स्मार्टफोन शामिल हैं जो कि एंड्रॉयड या iOS का पुराना वर्जन उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल व्हाट्सएप उन स्मार्टफोन पर काम करता है जिनमें एंड्रॉयड 4.3 है या उससे पुराना वर्जन है। यही नहीं, iOS 9 और उससे पुराने वर्जन वाले फोन में व्हाट्सएप काम करता है। हालांकि इस मामले में व्हाट्सएप की ओर से आधिकारिक तौर पर बयान आना अभी बाकी है। अगले 15 दिनों में यानी नए वर्ष की शुरुआत में 1 जनवरी से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। देश में तेजी से बढ़ती बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अहम फैसला लिया है। आइए बताते हैं कि क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी किए जाने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। यदि इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक की शाखा को इसकी जानकारी दी जाएगी। बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाता धारकों के लिए नया नियम लागू करेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाता धारक करेगा। बैंक 5 लाख रुपए और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। चीन और पाकिस्तान से सीमा पर लगातार मिल रही चुनौतियों से निपटने और देश के खिलाफ किसी भी नापाक मंसूबों को धराशायी करने के लिए भारतीय सेना को शीघ्र ही नए हथियार, उपकरण और अन्य साजो सामान मुहैया कराए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की हथियार और उपकरणों सहित अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 28,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें वायुसेना के लिए विमानों की मौजूदगी का पता लगाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली, नौसेना के लिए अपतटीय गश्ती पोत शामिल हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 17 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 18 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।